प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम जिसमें आज का टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण काल में साहित्य का विकास। पुनर्जागरण काल में कौन से साहित्यकार हुए और उनके माध्यम से साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, इसमें हम ये देखेंगे कि इनके द्वारा साहित्य के विकास में कितना योगदान दिया। पुनर्जागरण युग में रचे गए साहित्य में यद्यपि क्लासिकी साहित्य अर्थात प्राचीन यूनान और रोम के साहित्य की आंतरिक भावना का पुनरुत्थान दृष्टिगत होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी नवीन विशेषताएं इस काल के साहित्य में दिखाई देती हैं जो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। जैसे मानववादी चेतना। इस समय के साहित्य में मानव जीवन की दैनिक वास्तविक एवं प्रत्यक्ष अनुभूतियों, समस्याओं एवं आकांक्षाओं का चित्रण प्रमुख रूप से लिया गया है। देशज अर्थात राष्ट्रीय भाषाओं का उत्कर्ष। इसमें इटालियन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनी, पुर्तगाली, डच, नॉर्वेनियन, स्वीडिश आदि में लिखा गया साहित्य हमें पुनर्जागरण में लिखे गए साहित्य और पूर्व में लिखे गए साहित्य से अलग दिखाई देता है और यह राष्ट्रीय भाषाओं में है। भाषा विज्ञान का अध्ययन और विकास भी पुनर्जागरण काल में रचे गए साहित्य की अपनी एक विशेषता रही है। अब हम ये देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में कौन कौन से साहित्यकार हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस प्रकार साहित्य का विकास किया। पुनर्जागरण काल में साहित्य का विकास प्रथम बार हम इटली से देखते हैं, जिसमें दाते 1265 ईस्वी से 1321 ईस्वी के समयावधि में हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य है। विद्यार्थियों, इस कृति को दाते ने क्लासिकी भाषा या शिक्षित वर्ग की भाषा लैटिन में नहीं लिखा, बल्कि उसे जनमानस की भाषा इटालियन में लिखा। इटालियन भाषा में लिखी पहली महत्वपूर्ण कृति थी, इसलिए दाते को इटालवी काव्य का पिता कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी में मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है, जब उसे नरक, पाप मोचन स्थल एवं स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती है। सतही तौर पर इस महाकाव्य का विषय वस्तु धार्मिक एवं मध्यकालीन है, लेकिन मनोभावना की दृष्टि से इसमें मानवीय चेतना, आधुनिक युग की विशेषताओं के अनेक तत्व हमें दिखाई देते हैं, जैसे अपने सुख दुख के लिए मानव का स्वयं उत्तरदायी होना, मानवीय प्रेम की महत्ता आदि। पेट्रार्क 1304 से 1374 ईस्वी के मध्य की समयावधि में हुए को मानववाद का प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने साहित्यिक चिंतन एवं रचनाओं में पारंपरिक धार्मिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों को आधारभूत बनाया, जिनकी केंद्रीय धुरी एक स्वतंत्र क्रमशील मानव था। पेट्रार्क द्वारा इतालवी
भाषा में लिखे गए सीनेटस टू लोरा, लोरा के नाम संबोधित गीतिकाएं लौकिक प्रेम की मानवीय अनुभूतियों का एक मार्मिक एवं अनूठा दस्तावेज है। प्रेम का यह सहज मानवीय चित्रण बाद के लेखकों के लिए एक आदर्श बन गया था। पेट्रार्क का धर्मनिरपेक्ष चिंतन यूनानी एवं लैटिन में लिखे गए प्राचीन क्लासिकी साहित्य के प्रति उसकी गहरी अभिरुचि से जागृत हुआ। कहा जाता है कि उसने मानववाद को इसी क्लासिकी साहित्य से ढूंढ निकाला। इसके अलावा उसने प्राचीन क्लासिकी लेखकों होमर, लेवी, ओविड, सिसरो, वरो, वर्गिल एवं सेनेसा के नाम संबोधन अनेक पत्र लिखे जो फेविलियर लेटर्स के शीर्षक से प्रकाशित हुए। पेट्रार्क ने क्लासिकी साहित्य के सौंदर्य एवं महत्व को लोगों के समक्ष नए सिरे से उद्घाटित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए। बोकाशियो 1313 ईस्वी से 1375 ईस्वी पेट्रार्क का मित्र एवं शिष्य था। यह उसे इतालवी गद्य का जनक माना जाता है, जैसे कि दांते को इतालवी काव्य का जनक माना जाता है। बोकाशियो की श्रेष्ठतम रचना डी मेरोन है, जो कि 100 कहानियों का एक संग्रह है। यह नवीन शैली में लिखी गई प्राचीन शौर्यपूर्ण रोमानी प्रेम कहानियां हैं, जिनके वर्णन में धार्मिक आडंबर, खोखले मध्यकालीन जीवन मूल्य, सामंतों के दंभपूर्ण एवं हास्यास्पद विचारों आदि पर बड़े तीखे कटाक्ष किए गए हैं। मैजेनिस एवं एप्पल के शब्दों में ये कहानियाँ सजीवता से भरपूर हैं और मध्ययुग के लेखकों की पवित्रता की कहानियों से बिल्कुल भिन्न है। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण युग के राजनीतिक चिंतकों एवं लेखकों में इटली के निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527 का नाम भी उल्लेखनीय है। इनके द्वारा रचित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस डिस्कोर्सेस द प्रिंस आर्ट ऑफ वार आती है। मैकियावेली की पुस्तकों में सर्वाधिक लोकप्रिय है द प्रिंस, जिसे व्यावहारिक राजनीति का एक अनूठा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार राजनीति में नैतिक आदर्शों एवं साधनों की पवित्रता का महत्व शून्य प्राय है। राजनीतिक सफलता के आधार अवसरवादिता, व्यावहारिक कुशलता एवं मनोवैज्ञानिक चातुर्य है। मैकियावेली को राजनीति का आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। जिस तरह इटली में दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो और जोफ्री चौसर हुए, उसी तरह इंग्लैंड में हम ये देखते हैं कि वहाँ भी कई साहित्यकार हुए। पुनर्जागरण युग में हम ये देखते हैं जो कि इंग्लैंड के पुनर्जागरण युग का साहित्य लिखने में अपना योगदान दिया। उनमें हम जोफ्री चौसर, जो कि 1340 ईस्वी से 1400 ईस्वी का है, जिसकी प्रसिद्ध कृति का नाम है कैटरबरी टेल्स। इस पुस्तक में कैटरबरी में संत थॉमस के धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा में जाने वाले 30 यात्रियों जो इंग्लैंड
के तत्कालीन समाज के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, द्वारा एक दूसरे को सुनाई गई कहानियों का संकलन है। इन कहानियों में तत्कालीन अंग्रेजी समाज की मानसिकता एवं जीवन का यथा चित्रण मिलता है। टॉमस मोर 1478 से 1535 ईस्वी। इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग की भावना को अभिव्यक्त करने वाला एक प्रमुख साहित्यकार टॉमस मोर था, जिसने लैटिन भाषा में अपनी कृति, जिसका नाम यूटोपिया, की रचना की थी, जिसमें एक काल्पनिक आदर्श राज्य एवं समाज की रोमानी कथा है। यह प्रकारांतर से वर्तमान मनुष्य एवं समाज को मानववादी आलोचना की एक श्रेष्ठ एवं अनूठी कृति है। इसमें टॉमस मूर ने तत्कालीन ब्रिटिश समाज एवं राज्य की दुर्बलताओं को बड़ी खूबसूरती से उभारा है। एडमंड स्पेंसर 1552 से 1599 ईस्वी इंग्लैंड में पुनर्जागरण काल का एक अन्य महान साहित्यकार था, जिसकी कृतियों में क्लासिकी एवं मानववादी विचारों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। एडमंड स्पेंसर की श्रेष्ठ कृति है फेयर क्वीन, जिसमें इसके नायक राजकुमार आर्थर के माध्यम से जीवन के संघर्ष में आदर्श नैतिक मूल्यों की विजय का प्रतिष्ठापन हुआ है। फेयर क्वीन को पुनर्जागरण युग की एक अत्यंत श्रेष्ठ कृति माना जाता है, क्योंकि इसमें मानवीय मूल्यों की सर्वोपरि महत्ता का दिग्दर्शन होता है। विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 ईस्वी। इनकी गणना विश्व के महान नाटककारों में की जाती है। शेक्सपियर के नाटकों में मानव के सांसारिक जीवन के वास्तविक अनुभूतियों का बड़ा सहज, स्वाभाविक, जीवंत एवं हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। शेक्सपियर ने सुखांत एवं दुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे, लेकिन शेक्सपियर की प्रतिभा का सर्वोच्च निदर्शन उसके दुखांत नाटकों हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एवं मैकबेथ में देखने को मिलता है। फ्रेकोइस रेबेला 1494 से लेकर 1533 ईस्वी फ्रांस के मानववादियों में सबसे प्रमुख थे। उसने बड़ी सपाट एवं सख्त फ्रांसीसी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। रेबेला ने अपनी विषय वस्तु के प्रतिपादन में जीवन के भौतिक आनंद में एवं धर्मनिरपेक्ष पक्ष पर जोर दिया तथा छद आडंबर एवं परंपरा के प्रति अपनी वितृष्णा को अभिव्यक्त किया। उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आंतरिक मानसिकता की सही अभिव्यंजना है। रेबेला की दो प्रसिद्ध कृतियां हैं, गरगंतुआ एवं पेंडुगुएल। मॉन्टैग 1533 से 1592 ईस्वी 16वीं शताब्दी में फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण लेखक थे। अपनी विवेकशील चिंतन के कारण मॉन्टैग को वाल्तेयर का पूर्वगामी माना जाता है। मॉन्टैग ने अनेक विषयों पर फ्रेंच भाषा में अपने प्रसिद्ध निबंध लिखे, जिनमें मानव जीवन की समस्याओं एवं उनके समाधान के प्रति लेखक की बड़ी गहरी आंतरिक रुचि दिखाई पड़ती है। सर्वेंटीज, जो कि 1547 से 1616 ईस्वी, इसके प्रसिद्ध कृतियां डॉन
किकजोट स्पेन के मध्यकालीन पारंपरिक एवं सामंती मान्यताओं पर एक सटीक व्यंग्य है। डेसिडरियस डेसमस 1466 से 1536 ईस्वी। पुनर्जागरण युग के प्रमुख मानववादी चिंतकों में इंग्लैंड के डेसिडरियस इरेस्मस 1466 से 1536 ईस्वी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने भी पुनर्जागरण काल के दौरान अपने साहित्य द्वारा आम जन को प्रभावित किया था।